जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई लक्ष्य होते हैं। हम सभी खुश होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं। सभी के अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक लक्ष्य होता है कि हम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करें, अपने अच्छे चरित्र, अपने अच्छे कैरेक्टर यानी अपनी अच्छी पर्सनैलिटी का बिल्ड करें। लेकिन अब ऐसा सब क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्यों अच्छी पर्सनैलिटी निर्माण ना करें? क्योंकि जब भी हम चरित्रवान व्यवहार करते हैं तब हम खुद को उत्कृष्ट समझने लगते हैं। लोग भी हमारी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और हमें फॉलो करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि हम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें, हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा हो और हमारी पर्सनैलिटी भी सबसे ज़्यादा निखर कर सामने आए। तो अब हम यह कैसे कर सकते हैं, इसी को आज के इस वीडियो में 4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, करेक्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो हमारी सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जो भी हैं, हमारा सबसे मूल चरित्र वह हमारे जीवन भर के चयन और डिसीजंस पर ही निर्भर करता है। उन्हीं सब का महायोग है, क्योंकि जब जब हमने अपने योग्यता और अपने ज्ञान के अनुरूप सबसे अच्छा कार्य किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब तब हमारे चरित्र में बढ़ोतरी होती गई, हमारा चरित्र पावरफुल होता गया और हम दिन ब दिन बेहतर बनते गए। लेकिन इसके विपरीत यह भी सच है कि जब जब हमने गलत निर्णय लिया, कामों को टाला, जानबूझकर पता होते हुए भी सही निर्णय ले सकते थे, लेकिन आलस के कारण या फिर किसी और कारण से गलत कामों को किया, तब तब हमारी पर्सनैलिटी, हमारा चरित्र डाउन होता गया। हमारी पर्सनैलिटी और बेहतर बनने के बजाय पहले से भी नीचे गिरती गई। तो इसलिए सही डिसीजन लेना हमें आना ही चाहिए, और इसे करने का भी सरल तरीका होता है कि अब हमारे पास कई डिसीजन होते हैं और हमें उनमें से सिलेक्शन करना होता है कि कोई भी एक कार्य को हमें करना है। तो जब भी आप डिसीजन लेने जाएं, कोई भी एक डिसीजन को चुनें, तो हर डिसीजन को लेने पर भविष्य में क्या क्या होने वाला है, या पहले इमेजिन करें, और जितने भी डिसीजन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाले डिसीजन को ही चूज़ करें। यह तो सरल सी बात है, लेकिन अगर आप इसे अपने लाइफ में लाएंगे तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती हैं। तो इसलिए सही समय पर सही डिसीज़न और कम समय के अंदर सही डिसीज़न लेने की आदत को अपने अंदर ज़रूर लाइएगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरों का खुद पर भरोसा बढ़ाएं। हमें हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों का हमारे ऊपर भरोसा बढ़े, क्योंकि भरोसे पर ही बड़े बड़े बिजनेस तैयार किए जाते हैं। कई बड़े बड़े एम्पायर्स भरोसे के दम पर ही खड़े किए जाते हैं। जिनके पास लोगों का भरोसा होता है वह कोई भी काम करने जाएगा तो लोग उसका साथ देंगे, और जिसके साथ लोग होते हैं वह ज़रूर सक्सेसफुल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चुनाव में लोगों को जिस पर भरोसा होता है वही पॉलिटिशियन जीतता है। तो हम अपनी लाइफ में भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरोसा जीतेंगे तो हम भी सक्सेसफुल बनेंगे। और सिर्फ हमें यह ध्यान नहीं रखना है कि लोग हम भरोसा करें, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कभी भी लोगों का भरोसा ना तोड़ें। क्योंकि आप चाहे रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब जैसे अंग्रेज़ों ने इंडियंस को भरोसा दिलाया था कि वे उनके साथ सिर्फ व्यापार करेंगे, संबंध अच्छे करेंगे और दोनों अमीर बनेंगे, लेकिन उन्होंने इंडियंस को धोखा दिया और उन पर राज करने लगे, और उसी के कारण 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा, और आज भारत ब्रिटेन से भी ज़्यादा विकसित देश के रूप में उभर रहा है। तो हमें भी कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। इसके भी सरल तरीके होते हैं, लेकिन कठिन होता है, तो उन्हें हमेशा अपने लाइफ में लाते रहना और बिना भूल किए हुए एक भी बार किसी का भरोसा ना तोड़ना। अब जैसे सबसे ज़रूरी बात है कि आप कभी भी किसी से भी छोटा सा भी झूठ ना बोलें। और जैसे आपने किसी को मिलने का समय दिया तो आप करेक्ट समय में उससे मिलने जाएं, या फिर आपने किसी का भरोसा दिलाया है कि आप कुछ समय में वह कार्य कर लेंगे तो वह कार्य कर ही दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो शुरू में ही बता दीजिए, क्योंकि लोगों को झूठा भरोसा दिलाकर आप उनका भरोसा तोड़ेंगे तो वे अगली बार आपकी सच कही जाने वाली बातों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए समय का पाबंद होने की, क्योंकि सभी लोग, जहाँ तक कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, सभी लोग समय के पाबंद जो रहता है उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप भी वैसे ही लोगों को पसंद करते होंगे जो समय के पाबंद रहते हैं। तो इसलिए आप भी समय के पाबंद बनने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ही नहीं, बन कर दिखाइए। तो पॉइंट नंबर 3,
आत्म आदर्श को याद रखिए। तो हमें हमेशा अपने आत्म आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि आत्म आदर्श क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आत्म आदर्श वे सभी अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटीज़, महत्वाकांक्षाएँ, हमारी इच्छाएँ होती हैं जो हमारे अंदर या तो अभी हैं और या तो उन्हें भविष्य में लाना चाहते हैं। जैसे कि वे सभी गुण जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आ जाए, चाहे हम हमेशा सच बोलने लगें, हर दिन सुबह जल्दी उठें, हम हमेशा स्वस्थ रहें, यह सभी गुण, सभी इच्छाएँ यह आत्म आदर्श होती हैं। और सिर्फ इच्छाएँ नहीं, वह सभी कार्य जो हम चाहते हैं कि हम हमेशा करें, वह सभी कार्य जिनसे हमारी पर्सनैलिटी निखरती है, तो उन सभी कार्यों को आत्म आदर्श कहते हैं। आपको हमेशा आपके आत्म आदर्शों को याद रखना चाहिए। तो अपने सभी आत्म आदर्शों को आज ही डिसाइड कर लें कि आपके क्या क्या लक्ष्य हैं, आप खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं, कौन कौन से गुण अपने अंदर लाना चाहते हैं जो आपको सफल बनने में मदद करेगी, या तो आपका चरित्र निर्माण करने में, आपकी पर्सनैलिटी निर्माण करने में आपको हेल्प करेगी। तो उन सभी गुणों को, उन सभी आत्म आदर्शों को एक पेपर में लिख लें। और एक साथ आप सभी को अपने अंदर नहीं ला सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। जैसे एक गुण को उठाइए और किसी भी आदत को अपने जीवन में लाने के लिए 21 दिन लगते हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। तो 21 दिन तक आप ध्यान रखिए कि उस आदत को आप हर दिन अपने जीवन में लाएं। जैसे अगर आपको हर दिन खुश रहना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 21 दिन तक लगातार हर दिन खुश रहिए, या फिर 21 दिन तक हर दिन लगातार सुबह जल्दी उठें, या फिर 21 दिन तक हर दिन लगातार बिना गुस्सा करे रहें। तो ऐसे ही धीरे धीरे सभी आदतों को आप अपने अंदर लाएंगे, आपका चरित्र अच्छा होता जाएगा, लोग आप पर भरोसा भी करने लग जाएंगे। तो अब आखिरी और लास्ट पॉइंट है, नो मर्सी ऑन योर सेल्फ फॉर मिस्टेक्स। यानी जब आप किसी भी आदत को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं और आपसे बार बार गलती होने लगती है, तो बार बार इसे नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि याद रखिए कि आप किसी भी आदत को अपने अंदर लाना चाहिए और दूसरे उसके लिए आपसे जितना उम्मीद करते हैं, आप उससे भी ऊंचे लेवल का डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करिए। आप अपने अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन इतना अच्छे से डेवलप कर लें कि अगर छोटी सी भी भूल आपसे हो तो आप उससे माफ़ न करें, प्रत्येक गलती के लिए खुद को सजा दीजिए, कभी भी खुद पर दया ना करें, दूसरों के प्रति दयालु बने और अपने प्रति कठोर बने। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि अपने ऊपर आप जितना कम से कम दया करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह तो आप जानते ही हैं कि जब तक सोने को भी हथौड़ी से पीटा नहीं जाता वह आभूषण नहीं बनता। तो इसलिए आप कभी भी खुद को दंड देने से पीछे मत हटिए, क्योंकि जब तक आपको सज़ा नहीं मिलेगी आप उस आदत को नहीं ला पाएंगे, और एक बार वह आदत आपके अंदर आ गई तो आपको जीवन भर फ़ायदा होने ही वाला है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने चरित्र को अच्छा बनाने के 4 तरीके बता दिए, जो इस प्रकार हैं कि पहला, करेक्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। दूसरा, दूसरे लोग आप पर भरोसा करें ऐसा कार्य कीजिए। तीसरा, अपने आत्म आदर्शों को याद रखिए। और चौथा, नो मर्सी ऑन योर सेल्फ फॉर मिस्टेक्स। तो इन चारों आदतों को अपने जीवन में लाइए, तो आपका चरित्र, आपकी पर्सनैलिटी एक दिन बहुत ही आकर्षक हो जाएगी, लोग आपकी ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्निंग ड्रॉप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।